तो गाइस फाइनली डांडाडान एपिसोड 3 आ चुका है, जिसमें हमें फाइनली मोमो की ग्रैंडमा दिखाई गई है, जिसे देखकर मुझे लिटरली सुनाड़े की तरह याद आ रही है, क्योंकि इस बुढ़ी को हम कभी बुढ़ी नहीं बोल सकते। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो है हमें एक इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहां वो ग्रैनी जो है एक टीवी एक्टर का इंटरव्यू ले रही होती है, जहां वो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन बताती है वो सब गलत निकलता है, तो वो वहां से चली जाती है। वो एक टैक्सी में बैठकर वापस अपने घर जा रही होती है, तभी वो कुछ सेंस करती है और उस टैक्सी से वहीं पर उतर जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। आगे हमें मोमो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोमो के ऊपर वो क्रेजी ग्रैनी अटैक कर रही होती है, बट तभी जो है उसकी ग्रैनी आकर उसे रोक लेती है। यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट चलती है, जहाँ मोमो की ग्रैनी जो है उस स्पिरिट को आराम से ओवर पावर कर रही होती है, क्योंकि वो जो है उस स्पिरिट को अपने ट्रैप्स के अंदर जो है फंसा रही होती है, बैरज के अंदर जो है रोक के रख रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जल रही होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज ले रही होती है। यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी और बातें चलती है और फाइट चलती है, जहाँ मोमो की ग्रैनी जो है उस स्पिरिट को आराम से हरा देती है। आगे हमें मोमो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अभी अपने बेडरूम में सो रही होती है और वो जैसे ही उठती है वो अपनी ग्रैनी के पास जाकर पूछती है कि उसने उस क्रेजी स्पिरिट के साथ क्या किया। यहाँ वो बताती है कि उसने उस क्रेजी स्पिरिट को फिनिश कर दिया है, तो उसे टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो जो है ओकरून के बारे में पूछती है, तो वो ग्रैनी बोल देती है कि वो अभी जो है श्राइन के अंदर है। जहाँ वो घबरा कर मोमो जो है उस श्राइन के पास जाने लगती है, जहाँ वो जाकर देखती है तो ओकरून जो है अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि ओकरून अभी मर चुका है। यहाँ मोमो और उसकी ग्रैनी के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है, जहाँ मोमो जो सब हो चुका है उसके बारे में अपनी ग्रैनी को बताती है और उसकी साइकिक पावर्स के बारे में भी उसकी ग्रैनी को बताती है। जहाँ हमें थोड़ी बहुत योगा के बारे में और उस क्रेजी स्पिरिट वाली ग्रैनी के बारे में पता चलता है कि उसे जो है 1000 किलोमीटर ग्रैनी भी कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागती थी। और वो जो है बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है कि बाउंड स्पिरिट जो है एक ही जगह पर रहते हैं और वहाँ पर उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। यहाँ वो क्रेजी ग्रैनी जो है एक बाउंड स्पिरिट के साथ मर्ज हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से मोमो की ग्रैनी भी उसे नहीं हरा पा रही है। जहाँ मोमो और उसकी ग्रैनी जो है एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग जो है इस टेरिटरी से बाहर चले जाएंगे, ताकि वो ग्रैनी यहाँ से बाहर निकले और वो उन्हें आराम से हरा सके। बट यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि मोमो अपनी पावर्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही ओकरून जो है अपनी पावर को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकता है। तो उन्हें जो है उनकी पावर्स को ट्रेन करना होगा, ताकि वो लोग जो है उस ग्रैनी को हरा सके और ओकरून अपना पीपी वापस पा सके। यहाँ पर मोमो जो है अपनी ग्रैनी से पूछ भी लेती है कि क्या तुम इसे नहीं हरा सकते, जहाँ उसकी ग्रैनी बताती है कि वो अपनी पावर्स को सिर्फ इसी टेरिटरी में यूज़ कर सकती है, क्योंकि इस टेरिटरी के गॉड के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से उसके पावर्स दूसरे टेरिटरी में यूज़फुल नहीं होंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है मोमो की ग्रैनी दिखाई जाती है, जहाँ इस मोमो की ग्रैनी को देखकर मुझे बिल्कुल भी बुढ़ी वाले वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा यंग दिख रही है। हम देख रहे होते हैं कि वो यहाँ पर टीवी देख रही है और हमें उस एक्टर को दिखाया जा रहा है जिसके साथ एपिसोड की स्टार्टिंग में मोमो की ग्रैनी ने इंटरव्यू किया था, जहाँ हमें उसके बारे में पता चलता है कि मोमो की ग्रैनी ने जो भी उसके बारे में बताया था वो सब सच है। यानी कि वो लड़का मैरिड है और वो लड़का भी नहीं है, वो एक 27 साल का आदमी है जिसकी फैमिली है और उसका फेवरेट फूड भी नूडल्स नहीं बल्कि रामेन है। जहाँ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें जो है ओकरून दिखाया जाता है, जहाँ उसको बहुत ही तेज बाथरूम आ रही होती है, जिसे वो अभी कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मोमो की नज़र ओकरून से हटेगी तो वो क्रेजी ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगेगा, तो उसे बाथरूम करते हुए मोमो को देखना होगा, ताकि वो जो है उसकी पावर को सप्रेस कर सके। यहाँ मोमो की ग्रैनी जो है उसकी साइकिक पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती है और उसे कहते हैं कि उसकी पावर को आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट करे, ताकि वो अपनी पावर को प्रॉपरली यूज़ कर सके। यहाँ जो है मोमो अपने पावर्स के बारे में थोड़ा और हमें बताती है कि वो जो है एक ऑरा को सेंस कर सकती है हर चीज़ों में, जहाँ वो अपने हाथों की मदद से उन ऑरा को कैच कर सकती है, जिसकी मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा सकती है और इधर उधर हिला सकती है। जहाँ इसी पावर की मदद से वो जो है इस कर्स को सप्रेस कर रही होती है। जहाँ वो जो है आंखें बंद करके इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करती है, बट वो फेल हो जाती है। यहाँ ओकरून फुल स्पीड में भागने लगता है बाथरूम की तरफ और वो फाइनली बाथरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि वो मोमो के सामने ही बाथरूम कर रहा है, बट उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
यहाँ मोमो और उसकी ग्रैनी के बीच में थोड़ी बहुत और बातें चलती है, बट सडनली वो क्रेजी ग्रैनी जो है उनके सामने अपीयर हो जाती है। और ये कर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने जो है इसके सामने अपीयर होकर उसे बहुत ही ज़्यादा डरा दिया है। वो कर्स उसे बताते हैं कि मैं इस बॉडी के अंदर से किसी भी दूसरे बंदे को कर्स कर सकती हो, जिसकी वजह से वो सब लोग जो है ब्लीड करने लगते हैं। फिर से सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, जहां मोमो जो है अपनी नाक से और उसकी ग्रैंड माँ अपने कान और नाक से ब्लीड कर रहे होते हैं, जहां ओकुरुन भी ब्लीड कर रहा होता है। जहां मोमो की ग्रैनी उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, पूरा डिटेल में बताओ। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मोमो की ग्रैनी दिखाई जाती है और मोमो और ओकुरुन जो है वियर्ड कपड़ों में ड्रेसअप होके हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। ये लोग अपना प्लान शुरू कर चुके हैं और ये कपड़े जो है कर्स प्रूफ है, जिनकी वजह से वो फिर से कर्स नहीं होंगे। ये दोनों जो है साइकिल पर वापस चले जाते हैं, जहां मोमो की ग्रैनी प्रे करने लगती है कि इन्हें मरने मत दो और इन्हें जो है सेफ रखो। यहाँ ये दोनों कुछ देर साइकिल में जाकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, क्योंकि साइकिल पे जाना बहुत ही ज़्यादा स्लो था, तो वो ट्रेन में चले जाते हैं। और मोमो यहाँ अपने वो ट्रेडिशनल कपड़े जो है वो भी हटाकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है। लास्ट में हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर जो है एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं, बट जैसे ही अगला एपिसोड आएगा हमें कुछ क्रेजी फाइट सीन्स दिखाई जाएगी, जिनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और आने वाले एपिसोड को जल्दी से जल्दी कवर कर दूंगा। तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।